देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जो ऋतु चक्र है आयुर्वेद के अनुसार, तो उस संदर्भ में जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ऋतु चक्र को जानना प्रत्येक के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है, जैसा कि कहा गया है, दिनचर्याम निशाचर्याम ऋतुचर्याम च यथोदितम आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा, के जिसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या ठीक है वही मनुष्य स्वस्थ रहता है, अन्य नहीं। और इस ऋतु चक्र में को जानने में जो आयुर्वेद के नवीन विद्यार्थी हैं वो भी समस्या का सामना करते हैं, यदि वो मूल भाव से इसको जानना चाहते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के एक ऋषि मूल ग्रंथ में फाल्गुन और चैत्र को एक जगह बसंत लिखते हैं, तो वही ऋषि दूसरे स्थान पर चैत्र और वैशाख को बसंत लिखते हैं। लेकिन फिर वही ऋषि इस तथ्य को भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ऋषियों का ज्ञान स्पष्ट और सत्य होता है, उसमें विरोधाभास नहीं होता। तो वही ऋषि स्पष्ट करते हैं कि एक जगह तो जो ऋतु का विभाजन है वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन और जो मौसम के लक्षण हैं, जैसे गर्मी, वर्षा और सर्दी, उसके अनुसार किया गया है। और दूसरी जगह वो जो शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, तो उसके अनुसार उसका विभाजन किया गया है। तो देखिए, जो शारीरिक दोषों के अनुसार विभाजन किया गया है, तो उसके अनुसार जो वर्तमान में ऋतु चल रही है वह बसंत ऋतु है। फाल्गुन मास चल रहा है और उससे आगे चैत्र मास आएगा। तो जो फाल्गुन और चैत्र होता है, इसको बसंत ऋतु माना गया है, जिसमें कफ का प्रयोग होता है, कफ का प्रकोप होता है। और उससे आगे वैशाख और ज्येष्ठ, इसको ग्रीष्म ऋतु माना गया है। और आषाढ़ और श्रावण, उसको प्रावृत ऋतु माना गया है, जिसमें वात का प्रकोप होता है। और फिर जो भाद्रपद और आश्विन, उसको वर्षा माना गया है। और फिर कार्तिक और मार्गशीर्ष, उनको शरद ऋतु माना गया है। और आगे जो पोष और माघ मास है, उसको हेमंत ऋतु माना गया है। तो ये शारीरिक दोष के अनुसार ऐसा विभाजन किया गया है। और उसमें आप जो मौसम के अनुसार विभाजन किया गया है, तो उसमें आपको चैत्र और वैशाख से बसंत का आरंभ करके और आगे दो दो मास का ऐसे आप विभाजन कर सकते हैं। और उसमें फिर प्रावृत का उल्लेख नहीं, उसमें फिर शरद, हेमंत और शिशिर का उल्लेख है। तो इस तरह से ऋतुओं को समझकर और उनके अनुसार ही अपना खान पान और अपना जो भी है आहार विहार, आचार आदि, उसका वो पालन करके ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, अन्य नहीं। और जैसे हमने पहले भी कहा कि बसंत ऋतु में जो कफ का प्रकोप होता है, तो यहाँ हमारा खान पान ही उसके अनुसार होता था। जैसे शहद है, वो भी कफ को दूर करने वाला है। कफ की सर्वोत्तम जो द्रव्य है कफ को जीतने वाला, वो शहद ही है। साथ में चना का भी इस समय वो प्रयोग करते थे, जैसे कच्चे चने को उसमें अग्नि में भून के उसका भी सेवन किया जाता है। तो इस तरह से वो अपना आहार विहार, ऋतु के जो फल हैं उनका भी प्रयोग और वो करना चाहिए। और इस तरह आप उसमें स्वस्थ रह सकते हैं। आगे बसंत की कैसी वो होनी चाहिए, अपना बसंत का खान पान कैसा होना चाहिए, ऋतु का आचरण हम कैसे करें, उस पर भी प्रकाश हम डालेंगे। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और उसको वीडियो को आप अच्छी लगती है, इसको आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। आयुर्वेद की नई नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।